हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं पूजा चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने आज के न्यू व्लॉग में। तो दोस्तों, मैं पहुँच गई थी हॉस्पिटल में और यहाँ पे भोलेनाथ जी के दर्शन करने के साथ करती हूँ मैं अपने आज के दिन की शुरुआत। और आज का दिन कुछ खास भी है, जैसा कि आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। अभी मैं पहुँच गई थी ऑफिस और यहाँ पे मिलती है मुझे वंदना सिस्टर। और ये वीडियो में नहीं आना चाह रही थी दोस्तों, और साथ में बैठी थी दूसरी वंदना भी। और ये थोड़ी अपसेट चल रही है दोस्तों आजकल, क्योंकि इसकी दादी की तबीयत आजकल ठीक नहीं है और वो यहीं हॉस्पिटल में ही एडमिट है हमारे। तो यहाँ हमें से यही समझा रहे थे कि टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि बूढ़े इंसान के साथ तो दोस्तों ऐसा लगा ही रहता है ना। तो वही सब बातें हो रही थी यहाँ पे। और इतने में यहाँ पे वंदना सिस्टर देखने लग गई थी मेरे व्लॉग। तो मैंने कहा आप देखो, मैं निकलती हूँ अपने ऑफिस, क्योंकि पता ही आपको काम बहुत ज़्यादा बढ़ रखा है आजकल। NFS राउंड भी होने वाले हैं इसी बीच में। तो अभी वही प्रिपरेशन वगैरह भी चल रही थी, साथ साथ अपने और कुछ जो काम है वो भी चल ही रहे थे। ऑफिस में मैं आपको ज़्यादा कुछ दिखा भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि उसकी हमें अथॉरिटी नहीं। तो और थोड़ा बहुत जो भी होता है, जो मुझे लगता है कि हाँ इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को, बाकी उससे ज़्यादा नहीं। तो इसीलिए कुछ ज़्यादा ब्लॉग नहीं होते थे हॉस्पिटल के भी। और यहाँ पे हो गया था अभी हमारा लंच टाइम। तो लंच वगैरह करके आने के बाद मैं आ गई थी ऑफिस में, और यहाँ पे भी मुझे व्लॉगिंग का टाइम लग नहीं पाया। तो अब मैं जा रही थी घर की तरफ, क्योंकि हो गई थी हमारी छुट्टी और OPD वगैरह भी चल रही थी यहाँ पे। और हॉस्पिटल एकदम खाली खाली सा हो गया है। और निकलते हैं अब घर की तरफ। तो अब मैं पहुंच गई थी घर। तो देखो दोस्तों, मेरा बेटा आया था मुझे रिसीव करने के लिए नीचे गेट पे। और आज तो अने है बहुत ज़्यादा खुश। और आज थोड़ा मुझे ये सिंसियर भी लग रहा है थोड़ा सा, क्योंकि आज ये मेरी सारी बातें मान रहा है। क्यों? क्योंकि आज है मेरा बर्थडे और अने ने मेरे लिए किया है कुछ सरप्राइज़ प्लान। और वो मुझे कह रहा था मम्मा चलो अंदर चलो, आपके लिए कुछ है। तो मैंने सोचा कि पता नहीं क्या होगा, क्या करना चाहता है आखिर। मैंने कहा चलो आप चलो, मैं आ रही हूँ। तो अंदर जाके देखो दोस्तों, आज बिल्कुल शांत हो रखा है, कुछ ना कुछ तो है लगता है अंदर। तो दोस्तों अंदर आके मैं देखती हूँ तो मुझे कहता है मम्मा देखो मैंने आपके लिए ये कार्ड बनाया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसने इतने दिल से इतने प्यार से मेरे लिए ये सब किया था दोस्त। और बहुत ज़्यादा खुश था वो ये सब दिखा के। और उसने बहुत अच्छा कार्ड भी बनाया था, हैप्पी बर्थडे मॉम का। और बस बहुत अच्छा लगा। कह रहा था दादा ने मेरी हेल्प करी, क्योंकि मैं तो फुला ही नहीं पा रहा था इतना कुछ। दोस्तों उसके बाद देखो मैं आती हूँ किचन पे। तो देखते हैं कि मेरे ससुर जी ने यहाँ पे आधी प्रिपरेशन कर ली थी खाना बनाने की। तो उन्होंने यहाँ पे गोभी की सब्ज़ी रखी हुई थी बनाने के लिए, और साथ में हलवा तो उन्होंने बना के रख दिया था गाजर का। तो यहाँ पे मैं बना रही थी पनीर, और साथ साथ आटा भी गूंद रही थी। यहाँ पे आ जाते हैं मेरे देवर और जेठ जी, कहते हैं कि भाई पार्टी कहाँ है। तो मैंने कहा क्या खाना है बताओ। तब तक मेरे जेठ जी ने कहा नहीं नहीं आज कुछ खाने का मन नहीं है, आज घर का खाना खाएंगे, किसी और दिन लेंगे हम आपसे पार्टी। मैंने कहा ओके। तो ये केक मेरे देवर जी और मेरे जेठ जी लेके आए थे, और यहाँ पे उन्हीं को सबसे ज़्यादा जल्दी हो रही थी। जेठ जी कह रहे थे चलो फटाफट फटाफट केक कटिंग करो। और देखिए बहुत खुश हो रखे हैं मेरे जेठ जी। और यहाँ पे मम्मी जी भी आ जाती है मुझे बधाई देने जन्मदिन की। उसके बाद दोस्तों मैं गई दादी को केक देने। तो दादी तो हो रखी थी एकदम बिजी, नित्या से बात कर रही थी। और यहाँ पे देवर ने खिलाया मुझे सबसे ज़्यादा लेट केक। जब सब लोग खा चुके थे तब मेरे देवर ने मुझे केक खिलाया। और मैं उसे चिढ़ा रही थी कि भाई आज तो डाइटिंग वाइटिंग कुछ नहीं है। तो कह रहा था आज खा लेता हूँ एक दिन। तो वहाँ पे बस वही सब चल रहा था, केक वगैरह सब लोग खा चुके थे।
और मैंने कहा चलो बाहर से कुछ खाना होगा तो वो पार्टी तुम्हारी किसी और दिन, क्योंकि आज किसी का ज़्यादा मन नहीं था तो सबने घर का ही खाना खाया। तो और फिर बस यही सब चलता रहा और साथ में आ गई थी दोस्तों यहाँ पे अने के पापा की वीडियो कॉलिंग, जो कि मुझसे नाराज़ भी हो गए थे। लास्ट में कह रहे थे तुमने मुझे कॉल नहीं किया। तो कुछ ऐसा कि हमने कॉल मिलाया था लेकिन ना उस टाइम उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं था, तो इन्होंने कहा तूने वेट नहीं किया। तो यहाँ पे मैं मम्मी को बुला के बता रही थी कि देखो मम्मी अब आप ही सुनो, क्योंकि आपकी भी गलती है इसमें, आपको करना चाहिए था कॉल अगर मैं वहाँ पे बिज़ी थी तो बस यही सब बातें चल रही थी। लेकिन फौजी साहब को हमने मना लिया था दोस्तों। मुझे दुनिया को नहीं बताना कि तू कितना खास है मेरे लिए। अरे अगर तू साथ है तो सब कुछ खास ही है मेरे। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। आई होप आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर।